हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पल्लवी कटियार। और आज हम बात करेंगे कि हम ईगो प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो ईगो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो उससे बाहर आना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि एक इंसान का वो व्यक्तित्व बन जाता है, एक इंसान का नेचर बन जाता है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता कभी भी। तो इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, और आ भी वही सकता है बाहर इससे जो चाहता हो। सिर्फ मेरे बता देने से कि कैसे बाहर आ सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर आ जाएगा। वो इंसान खुद की चाहत भी होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? पहले तो ये जाने कि व्हाट इज़ ईगो। तो ईगो जो है वो, मैं मानती हूँ कि खुद को जानना, खुद को ज़्यादा अहमियत देना, ठीक है, खुद को अहमियत देनी चाहिए हमें, लेकिन हद से ज़्यादा अहमियत देना, हद से ज़्यादा अहमियत देना बहुत गलत हो जाता है। और ये जो ईगो होता है ना, वो हम लोगों को ही नुकसान देता है। हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे साथ जो हैं, वो लोग तो इससे परेशान होते ही हैं। साथ ही जो आपको खुद को बहुत परेशानी होगी इस ईगो से। तो बहुत ज़रूरी है इससे बाहर आना आपको। हमारी, चाहे वो कोई पुरानी लड़ाइयाँ लड़ी गई हों हमारे हिस्ट्री में, या फिर किसी के लिए बुरा करना, किसी को परेशान करना, वो ईगो प्रॉब्लम ही है। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो ईगो प्रॉब्लम है आप में। अगर एक इंसान आपसे आगे निकल गया ट्रैफिक में, और आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये आगे कैसे निकल गया ये बंदा मुझसे, और आप उसके आगे खड़ी करोगे अपनी गाड़ी, क्योंकि आप में ईगो प्रॉब्लम है। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपसे आगे वो कैसे निकल गया। तो इससे ओवरकम होना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, और थोड़ी ना थोड़ी हर किसी में ईगो प्रॉब्लम होती है, ये मानना होगा हम लोगों को। किसी में कम होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस ईगो प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को दूसरों को भी अहमियत देनी चाहिए। हमें दूसरों को भी अहमियत देनी पड़ेगी। हमें ये नहीं सोचना होगा कि हर वक्त हम ही सही हैं, दूसरा गलत है। हमें ये भी जानना होगा कि हम हर वक्त सही नहीं हो सकते। आपको पता है कि कुछ लोग इतने कड़वे क्यों होते हैं, इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? अब वो लोग बोलेंगे कि हम तो सच बोलते हैं इसलिए कड़वा लगता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सच बोलते हैं वो कड़वा लगता है, वो अलग बात हो गई। पर आप कड़वा बोल रहे हो किसी के साथ, किसी को समझाने के बजाय आप उस पर हावी हो रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा कड़वा बोल रहे हो, तो ये गलत है। क्यों कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो हमेशा सही हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। तो कभी अपनी गलती भी मान के देखो।
क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलत ही ना हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं बना इस दुनिया में। तो अपनी गलती मानो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे मानने की बहुत ज़रूरत है आपको। आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप में क्या कमी है, आप क्या चीज़ गलत करते हो, आप क्या सही कर रहे हो। सोचने की ज़रूरत है 10 बार, अगर आप में ईगो प्रॉब्लम है तो। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया है कि ईगो प्रॉब्लम के साइंस क्या होते हैं, किस तरह से एक इंसान ईगोइस्टिक हो सकता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गया हो कि ईगो होती क्या चीज़ है। तो ऐसा होता है ना कि इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगता है ईगो के टाइम पे, क्योंकि उसमें ईगो है। वो किसी का कहा नहीं मानेगा। उसे अगर कोई बताएगा कि देख भाई ये चीज़ सही है तो ये गलत कर रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगेगा कि यार मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो क्यों सलाह दे रहा है मुझे। ये होती है ईगो। और दूसरों पे अपना ब्लेम लगाना छोड़ो। आपकी गलती है, आप खुद एक्सेप्ट करो। आप दूसरों पे ब्लेम मत लगाओ। अपनी गलतियों को ये मत बोलो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ईगो होता है, वो लोग खुद पे अगर कुछ चीज़ उनके साथ गलत हो गई मान लो, तो वो उनका ब्लेम दूसरों पे लगाएं कि भाई देख तेरी वजह से ऐसा हुआ, देख तेरी वजह से ऐसा हुआ, या भगवान की वजह से ऐसा हुआ। वो ये नहीं मानेंगे कि उसने कुछ तो गलत करा होगा जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सेप्ट करें अपनी गलती और दूसरों पे बिल्कुल भी ना थोपें, बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरी जो भी बातें हैं वो थोड़ी सी भी पसंद आई हो आपको, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।